गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, यह देश पराया देश है, यह हमारा असल देश नहीं है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, संत महात्माओं ने इस देश को पराया देश क्यों कहा है, यह देश हमारा अपना देश क्यों नहीं है, और अगर यह देश हमारा अपना देश नहीं तो फिर हमारा असल देश कौन सा है, कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, कैसे उसकी खबर लगती है, इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। स्वामी जी महाराज का यह सत्संग बड़े ही ज्ञान और बड़े ही आनंद से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए, सत्संग का आनंद लीजिए। सत्संग के वचन हैं, धाम अपने चलो रे भाई, पराए देश क्यों रहना। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते, आप भी, मैं भी, हम सभी सुख और शांति हासिल करना चाहते। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आमतौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है, हम सुख और शांति हासिल करने के लिए क्या करते हैं। रचना की शक्लों, रचना के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है। हम जब सुख और शांति के बारे में सोचते हैं, हमें रचना की शक्लें और रचना के पदार्थ ही नजर आते हैं, इनका ही स्मरण आता है। इसके अतिरिक्त सुखी होने का, शांत होने का हमें कोई और उपाय नजर नहीं आता। आप फरमाते हैं, इनमें से न आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है, और ना ही आगे भी कभी रचना की शक्लों और रचना के पदार्थों में किसी को सुख और शांति प्राप्त हो सकती। क्योंकि जिन शक्लों, जिन पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, इन सभी को फना हो जाना। ये सब आर्जी या अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति केवल आर्जी ही हो सकती है। इन जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते। ये जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, इनके मिलने के साथ ही जीव के भीतर यह डर और भय भी बैठ जाता है कि कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं परमात्मा हमसे हमारी खुशियां वापस ना ले ले। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदलती जाती। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती, कितने दान पुण्य हम करते हैं, नाच गाने होते हैं, साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथी कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरी ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फजूल खर्ची ना कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमार ना हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापिस ना बुला ले। ये जो मन में डर बैठ जाता है, यह हमारे जीवन को नर्क बना देता। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश अब हम किस तरह करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला करवाएंगे, कहीं बुरी संगत में न पड़ जाएं, डाकू न बन जाएं, शराबी न बन जाएं, आवारा गर्द न बन जाएं। इन्हीं सारी फिक्र में हमारा जीवन गुजरना शुरू हो जाए। वह औलाद जिसमें हमें सुख नजर आता था, वही औलाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। फिर जीव जब परिवार में भी सुख नहीं ढूंढ पाता, फिर हुकूमत में सुख ढूंढने की कोशिश करता। पहले धन में सुख ढूंढता है, धन में सुख हासिल नहीं होता, परिवार में ढूंढना शुरू कर देता। परिवार में ढूंढता है, परिवार में सुख हासिल नहीं होता, फिर हुकूमत में सुख ढूंढना शुरू कर देता। फिर पत्नी ही सेवा करे ऐसा नहीं, पूरा समाज सेवा करे ऐसी मनोदशा हो जाती। फिर सभी के मालिक बन जाना चाहते हैं, सबसे ऊपर हो जाना चाहते हैं, सब पर अपना राज जमाना चाहते। जैसा कहें वैसा लोग करें, अब ऐसी हालत होने पर ही उन्हें सुख नजर आता। अगर लोग उनके कहे अनुसार ना चले तो वे दुखी होते, वे लोगों को अपने अनुसार चलाना चाहते। लोग उनके गले में फूलों के हार डालें, उनके जुलूस निकालें, उनकी बाहबाही करें, तो उनका मन फूला नहीं समा, उन्हें तो लोगों की भीड़ चाहिए।
हुकूमत के नशे में जी रहा जीव लोगों की भीड़ के बिना जी नहीं सकता। जितने लोग उसके आगे सर झुकाएंगे उतना ही उसे अपने बड़े होने का अहंकार भी होगा। इसीलिए संतों ने जीव को सदा हुकूमत के नशे से दूर रहने को कहा। दूसरों पे राज करने की यह जो अहंकार से भरी हुई वृत्ति है, यह जीव का विनाश कर देती। दूसरों के मालिक बन जाना, दूसरों से अपनी सेवा करवाना, बस यहीं से जीव कठोर होना शुरू हो जाता। जब हम सेवा करते हैं तो निर्मल बनते हैं, जब हम अपनी सेवा करवाने बैठ जाते फिर हम कठोर बनते चले जाते। इसलिए सद्गुरु सेवा करने को कहते हैं, सेवा करवाने को नहीं कहते। हम करवाने में ज्यादा खुश हैं, करने में तो हमारी खुशी इतनी होती नहीं। करने में तो हम करते करते ही लड़ने झगड़ने लग जाते, आपस में ही सेवादार लड़ने लग जाते। सेवा करने जाते हैं निर्मल होने की खातिर, सेवा करते करते ही कठोर हो जाते। सेवा भी यदि हमें निर्मल न बना सके तब फिर हमें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। बाहर तो ठीक है, बाहर तो सेवा कर रहे हैं, बाहर तो गुरु का उपदेश मान रहे हैं, लेकिन भीतर सेवा का भाव नहीं है, भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। अधिकांश जीव सेवा कर रहे हैं, कुछ तो यही सोचकर सेवा करते हैं कि अगर गुरु के वहां सेवा कराएंगे तो हमारे बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे, रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। अवश्य ही वह सतगुरु दयालु हृदय है, बड़े दिल वाला है, बख्शीश करता है, लेकिन संसार का सब कुछ मांगकर, संसार में सुखी जीवन मांगकर, स्वस्थ जीवन मांगकर, सब कुछ हासिल करके भी दुख नहीं मिटता। सतगुरु आपको दुख मिटाने की दवा बताता है। सदगुरु चाहता है आप दुख से सदा के लिए ऊपर उठ जाओ। आप जिन संसार की चीजों को मांगते हैं, जिनमें सुख नजर आता है, वे भी देर सवेर दुख में बदल जाती। सदगुरु कहता है कुछ ऐसा हासिल करो जो कभी दुख में बदलता ही ना हो। कुछ ऐसा हासिल करो जो सदा आपको सुख में रखे, जिसके होने से आपको सदा आनंद का अनुभव। उसकी ओर ही इशारा करते हुए स्वामी जी महाराज संसार की सभी शक्लों और पदार्थों को नष्ट हो जाने वाला और फना बताते। वे कहते हैं संसार में जो कुछ मिलता है वह देर सवेर दुख में बदल जाता। इसलिए आप कुछ ऐसा हासिल करें जो कभी भी दुख में बदलता ना हो। वह जो है वह बाहर से हासिल नहीं होता, वह भीतर से हासिल होता। बाहर से जो कुछ हासिल होता है वह आहिस्ता आहिस्ता दुखों में बदलता चला जाता। पहले धन में सुख नजर आता है, धन मिल जाता है, कुछ देर सुख रहता है, फिर दुख लौट आता। फिर परिवार में सुख नजर आता है, परिवार मिल जाता है, कुछ देर सुख रहता है, फिर दुख लौट आता। फिर हुकूमत में सुख नजर आना शुरू हो जाता। कुछ देर हुकूमत में भी सुख नजर आता है, धीरे धीरे वह भी दुख में बदलना शुरू हो जाता। हुकूमत की इस दौड़ में कुछ देर तो लोगों की वाहवाही मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, गले में फूलों के हार डाले जाते, लेकिन कुछ समय बाद सब बदलना शुरू हो जाता। वे लोग जो कल तक फूलों के हार लेकर आ रहे थे, कुछ समय बाद कांटों के हार लेकर खड़े हो जाते। वे लोग जो कल तक प्रशंसा कर रहे थे, कुछ समय बाद बदनामी करना शुरू कर देते। जो मशहूर हुए वे बदनाम भी हुए। अब तक ऐसा कोई मशहूर नहीं हुआ जो बदनामी से बच गया हो। लांछन लगाने वाले कहीं ना कहीं से आ ही जाते, सभी पर लांछन लगाने वाले इस संसार में मिल जाते, लेकिन फिर भी मशहूर होने में सुख नजर आता, लोगों की वाहवाही बटोरने में सुख नजर आता है। इसलिए जीव हुकूमत के नशे में चूर हो जाता। पर जब हम बड़े बड़े लीडरों की जिंदगियों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत ना हो जाए, हमें कहीं गोलियों का निशाना ना बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी, कहीं हमारी जांच पड़ताल ना शुरू हो जाए, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होनी ना शुरू हो जाए, रातों रात दूसरी पार्टी उठकर हमें जेल खाने में न डाल दे। यह जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, यह हमारी दुनिया की मान बढ़ियाई को दुखों में बदल देता। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही यह भी फिक्र लग जाती है इनकम टैक्स वाले छापे ना डाल दें, सेल टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, शेयरों की कीमत ना कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती, मानसिक दबाव हो जाता। यह हमारा रुपया पैसा ही हमारे लिए दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता। हम शराबों कबाबों की लश्तों में सुख ढूंढते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हों,
लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की झड़कियां और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि ये चीजें सुख का कारण थी कि दुख का कारण थी। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हों। कभी सुख की सांस तो हर एक को आती ही है। कोई ऐसा भी नहीं मिलता है जो सदा के लिए सुख ही भोगता रहा हो। कभी ना कभी दुख का सामना तो उसे भी करना पड़ता। अगर 10 दिन सुख के बीच जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। अगर 10 दिन दुख के बीच जाते हैं तो फिर थोड़े दिन सुख की सांस भी आ जाती। जितने भी अपने सुख हैं पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। जितने भी अपने दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता। हमें शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है, पापों का भी हिसाब देना। पुण्य के कारण सुखी हो रहे हैं, पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप हैं, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी और थोड़ा सुखी नजर आता। लेकिन जितने जी इस संसार में हैं, सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज का सदा के लिए अनुभव करता रह जाए। अगर आप एक ही चीज का सदा के लिए अनुभव करते रहे तो फिर उससे इतनी ऊब पैदा हो जाएगी कि फिर आपको जीने में कोई रस ही नहीं रह जाए। अगर आपको सदा के लिए सुख मिलना शुरू हो जाए तो सुख ही आपके लिए ऊब पैदा कर देगा और फिर आपको सुख में भी दुख नजर आए। फिर आप अपने को दुखी करने के तरीके खोजने शुरू कर दें। इसलिए परमात्मा ने सदा के लिए एक ही अनुभव में जीने की व्यवस्था नहीं की। आप सदा के लिए ना तो दुख में जी सकते हैं न सुख में जी सकते। अगर आप सदा के लिए एक में जीना शुरू हो गए फिर आपको जीने में कोई मजा नहीं आएगा, फिर आप जीना ही नहीं चाहेंगे। यह तो दुख और सुख दोनों जीवन में बने रहते हैं। इसलिए जब थोड़ा थोड़ा दुख आता है तो जीव को सुखी होने की प्रेरणा देता, जीव सुखी होने की आशा से भरता। जब सुख आता है तो जीव उतने से सुख पर ही ठहर जाता है, भूल जाता है कि मैं जिस सुख का अनुभव कर रहा हूँ ये बाहर की शक्लों और पदार्थों से मिल रहा है, यह थोड़े समय में विलीन हो जाए। इसलिए उस सुख के समय का उपयोग अपने भीतर उतरने के लिए नहीं कर पाता। भीतर छिपा है परम सुख, उस सुख को हासिल कर लिया जाए तो फिर कभी भी दुखी नहीं हुआ जाता। वह सुख एक बार हासिल हो जाए फिर कभी नहीं मिटता। जैसे बाहर के सुख नष्ट हो जाते हैं, आंतरिक सुख कभी नष्ट नहीं हो। आंतरिक सुख सदा बरकरार है। और क्योंकि हम सदा सुखी होना चाहते हैं इसलिए सद्गुरुओं ने हमें सदा सुखी होने का कौन सा मार्ग बताया है? आंतरिक मार्ग। सद्गुरु समझाता है सदा के लिए सुखी होना है तो फिर अपने भीतर उतर जाओ। भीतर सुख का खजाना मौजूद है। जिसने भी अपने भीतर डुबकी मारी उसका स्वयं का जीवन तो सुखी हुआ ही और उसके आभा मंडल में आए जीवों को भी सुख का अनुभव हुआ। इस बात को स्मरण रखें, बाहर से कभी न कभी जीव को सुखी होने की आशा बनी रहती है। इसलिए जीव दुखों में भी जीने को राजी हो जाए। सोचता है आज दुख है तो देर सवेर सुख हो ही जाए। कुछ समय और इंतजार कर लेते हैं फिर सुख की घड़ियां आ ही जाएंगी। और इसी सोच के कारण जीने की आशा बनी रहती। सुख दुख दोनों मौजूद हैं इसलिए आपकी जीने की आशा बरकरार। अगर सदा के लिए सुखी हो गए तो फिर जीने का जी ही नहीं करेगा, उससे ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे। सदा के लिए दुखी हो गए तो फिर उसका परिणाम तो सदा ही जीव को अहित की तरफ ही लेकर गया। आपको परमात्मा ने इस संसार में दुखी होने के लिए नहीं भेजा है, सदा के लिए सुखी हो जाने के लिए भेजा। अवश्य ही हम सब जब इस संसार में आते हैं तो हमें सुखी होने की कला का कोई पता नहीं होता। हम जितना सुख के बारे में समझ पाते हैं वह बाहर के सुख होते। जब तक हमारा किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप नहीं होता तब तक हम यही समझते हैं कि सुख मिलता है बाहर से चीजें इकट्ठी करने से, धन इकट्ठा कर लेने से, महंगा फोन ले लेने से, महंगी गाड़ी ले लेने से, परिवार बना लेने से। लेकिन जब सद्गुरु हमें मिलता है तो वो हमें असल समझ बख्शता और वो हमें अपनी बात को ऐसे ही मानने के लिए नहीं कह देता। वो कहता है अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने रखो और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर
स्वयं से इस ओर विचार करके देखो, क्या बाहर ढूंढते ढूंढते, इतना सुख की खोज करते करते सुख मिला कि नहीं मिला? अगर बाहर खोजने पर, बार बार बाहर तलाशने पर, नए नए ढंग से सुख हासिल करने के बाद भी सुख फिर विलीन हो जाता है, तब फिर सुखी होने का कोई भी उपाय बाहर मौजूद नहीं। फिर तो एक ही उपाय है, अपने भीतर उतर जाओ, अपने अंतस की गहराई में उतर जाओ। अंतस की गहराई में छिपा वह सुख भले ही नजर न आता हो, लेकिन वह सुख नजर आने वाले सभी सुखों को फीका डाल देगा। अंतस के उस सुख को समझा नहीं जा सकता या समझाया नहीं जा सकता। अगर आप सोचें कि समझने से ही उसकी समझ आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। उस सुख का अनुभव करने के लिए आपको अपने भीतर उतरने की तैयारी करनी होगी, ध्यान में बैठना होगा, भजन बंदगी करनी होगी। सदगुरु ने जो भीतर उतरने का तरीका समझाया है, उस तरीके पर निरंतर सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते रहना। यह जितना भी सारा अंतस का उपदेश है, यह सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा अगर आप भीतर उतरेंगे नहीं, ध्यान में बैठेंगे नहीं, अंतस में देखने की कोई तैयारी नहीं करें। अगर आप भीतर नहीं उतरेंगे, फिर ये शब्द की बातें, धुन की बातें सभी व्यर्थ हो जाए। कहने और सुनने से शब्द के प्रकाश का अनुभव नहीं हो जाता, कहने और सुनने से शब्द की धुन का अनुभव नहीं हो जाता। उसकी खातिर तो भीतर उतरना पड़ता। अगर आप कहें कि भीतर उतरने का समय ही नहीं मिलता, तब फिर ठीक है, फिर आगे आपसे क्या कहा जाए? फिर आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब भीतर उतरने के लिए समय ही नहीं मिलता, फिर उससे आगे की बात करना तो बिल्कुल ही व्यर्थ। भीतर उतरें, भीतर का कोई अनुभव हो, उस अनुभव के बारे में कोई बात करें। ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी समझ गुरुओं के सत्संग से हासिल करें, तब कुछ आगे की बात बन सकती है। जब चले ही नहीं, तो रास्ते में क्या कष्ट आने वाले हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसकी बात करना ही व्यर्थ हो जाए। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर किसी से किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। यह नहीं कहा जाता कि चलो ही, इस मार्ग पर चलना ही एकमात्र मार्ग है, इस तरफ चलो, फिर देखो सुख का अनुभव होता। जीव की अपनी मर्जी है। अध्यात्म जीव को स्वतंत्रता देता, जैसा जीव चाहे वैसा जीवन में कर सकता। अगर जीव चाहे कि वह भजन बंदगी में नहीं बैठना चाहता, तो नहीं बैठता। उसे कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। गुरु भी आकर कुछ कहता थोड़ी है, कुछ भी नहीं कहता। अगर जीव चाहे उसे संसार में ही भटकना है, तो वह संसार में ही भटकता है। ना तो गुरु उसे रोकता है, ना वह परमात्मा उसे रोकता। कोई भी जीव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाती। जीव स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता। इसलिए यहाँ बात गुरु के मार्ग बताने से ज्यादा शिष्य के चलने पर निर्भर करती। गुरु तो मार्ग बता देता है, लेकिन चलने वाला शिष्य कभी कभार ही, कोई विरला ही मिलता। अधिकांश जीवों के पास तो यह बहाना पक्का ही हो गया है कि समय नहीं मिलता। मेरे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि अपने समय में से कुछ समय निकाल कर आपको दे दूं। आपको अपने ही समय का सदुपयोग करना होगा। जितना समय आपको मिला है, दिन के 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटे में से कुछ समय, आधा पौना घंटा ही ध्यान में बैठने के लिए निकाल। ध्यान में बैठने का अर्थ है सभी कर्जों फर्जों से कुछ घड़ी के लिए अपने को अलग कर लेना, सभी बातों से कुछ घड़ी के लिए आधा पौना घंटा अलग होकर बैठ जाना। आधे पौने घंटे के लिए कोई ख्याल उठाए तो उससे अपने आप को जोड़ नहीं लेना, अपने तादात्म्य को मन से अलग ही बनाए रखना। आप अगर किसी भी विचार से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तब फिर आपका मन से तादात्म्य अपने आप ही टूट जाएगा। विचार उठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, आधा पौना घंटा आंख बंद करके शांत होकर बैठते हैं, लेकिन भीतर विचार उठाते हैं। विचार जब उठाते हैं तो हम उन विचारों के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने का कारण है कि वे विचार उठते ही हमारे संबंध में, लेकिन हम अपने आप को भी कहाँ जानते। हमने अपने आप को जितना जाना है वह बहुत ही थोड़ा, जितना हम नहीं जान सके वह असीम है। अब तक अपने बारे में जितना कुछ समझा है, अपने आप को जैसा समझा है, वह सारी पकड़ छोड़ देनी। जब तक आप ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हो वैसा हो, तब तक अपने असल होने की खबर नहीं लगेगी। इसलिए आध पौन घंटे के लिए अपनी समझ को छोड़कर बैठना। किसी दिन आधे पौने घंटे के लिए
अपनी सारी समझ को छोड़कर तो देखो, देखो कैसा लगता। समझ के छूटते ही सर से सारी फिक्र चली जाती। इसलिए आधे पौने घंटे के लिए अपनी समझ को छोड़ दो। फिर जब धीरे धीरे बेफिक्री में रस आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके लिए अपनी समझ को छोड़ना भी आसान होता जाएगा। शुरू शुरू में जब आपको थोड़ा थोड़ा रस लगता है, तब इतना बेफिक्र हो जाने की हिम्मत नहीं होती। तब हम अपनी समझ को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारी समझ परिवार की बात भी करती है, धन की बात भी करती है, काम धंधे की बात भी करती है। ठीक बात करती है, क्योंकि हमें अपने देह का पालन पोषण भी कर, लेकिन देह के पालन पोषण के साथ देह के द्वारा कर्मों का हिसाब किताब देते हुए हमें अपनी आत्मा की पहचान भी करनी है, अपने असल उद्देश्य की ओर ध्यान भी देना। दुख और सुख की अवस्थाएं तो आती रहेंगी, लेकिन हमने परम सुख की अवस्था को हासिल करना। परम सुख की अवस्था को हासिल करना ही अंतस के मार्ग पर चलने की यात्रा है। इस यात्रा पर चलने के लिए पहले तो दुख से दूर भागने की चेष्टा छोड़ देनी होगी, क्योंकि दुख का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं। इसलिए दुख से भागकर कायर बनने से कोई फायदा नहीं होगा। अवश्य ही दुख काफी ताकतवर है, उनसे सामना नहीं किया जाता, उनके आगे जाकर बार बार हार हो जाती। लेकिन वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके सामने सभी कमजोर पड़ जाते। ताकतवर से ताकतवर भी मालिक के सामने जाकर कमजोर पड़ जाते। मालिक के सामने तो क्या, मालिक के प्यारों के सामने जाकर भी कमजोर पड़ जाता। इसलिए सद्गुरु जीव को उस मालिक के साथ जुड़कर सर्वशक्तिमान हो जाने का उपदेश देता। मालिक बैठा है भीतर, उससे अगर जुड़ना हो तो भीतर उतर जाने की तैयारी करनी पड़ती। पहले तो हम यही सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति बाहर से होती है। हम बाहर से कई तरह के उपाय भी करते हैं, कई तरह के गुरुओं के पास भी जाते हैं, लेकिन वे सभी उपाय हमें व्यर्थ होते हुए मालूम पड़ते। यह जो व्यर्थता का अनुभव है, इसे दूसरों की बातों में आकर भूल मत जाना। अगर बाहर कहीं भी व्यर्थता नजर आनी शुरू हो जाए तो उसके प्रति जागना। बाहर सच में जो कुछ हासिल होता है वह सचमुच व्यर्थ है, क्योंकि उसे सदा के लिए संजोकर रखा नहीं जा सकता। जो सदा के लिए संजोया जा सके उसका वही मूल्यवान होता। अगर बाहर कभी किसी चीज में व्यर्थता नजर आए तो जागना। संसार में ऐसे ही सभी चीजों में व्यर्थता का बोध होना शुरू हो जाए। असल में जो कुछ मूल्यवान है वह सब आपके भीतर पड़ा, लेकिन इसे सुन लेने से यह आपको समझ में नहीं आ जाएगी। इसे सुन लेने से आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपसे क्या कहा जा रहा। इसका तो केवल अनुभव किया जा सकता। इसके अनुभव के लिए आपको स्वयं भीतर उतरना होगा, समय निकालना होगा, आधा पौना घंटा शांत होकर भीतर बैठना होगा। हर तरफ से अपने तदात्म को तोड़कर अकेले होकर बैठना होगा। ऐसे बैठना होगा जैसे मानो पूरे संसार में अकेले ही रह गए। जरा सोचो, कभी अकेले ही रह जाओ, फिर जीवन में करने को क्या रह जाएगा। कुछ दिन तो घूमने फिरने का चाह बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अकेले होने का अनुभव होता जाएगा, फिर सभी चाह मिटते चले जाएंगे। ये जो सभी मन के चाव हैं, यह भीड़ के कारण पैदा होते। जैसे जैसे हम अपने स्वभाव में ठहरते जाते हैं, अपने अकेले होने में ठहरते चले जाते, वैसे वैसे मन के सारे चाव फीके पड़ने शुरू हो जाते। अकेले होने का अर्थ अकेलापन मत समझ लेना। ऐसा मत समझ लेना कि आप अकेले हो जाओ। जब हम भीतर से अकेले हो जाते हैं तब हम पूर्ण हो जाते हैं। जब हम बाहर से अकेले होते हैं तब हम अधूरे रह जाते। इसलिए सद्गुरु भीतर से अकेले हो जाने का उपदेश देता। बाहर तो स्त्री और पुरुष का साथ है, दोनों का मिलन ही पूर्णता का प्रतीक बनता है। लेकिन भीतर भीतर किसी का साथ हो तब फिर हम पूर्ण नहीं हो पाते। भीतर तो जो अकेला हो जाता है वही पूर्ण होता। जो भीतर अकेला हो जाता है वह परमात्मा हो जाता। वह परमात्मा आपके भीतर बैठा है, आपसे मिलाप के लिए तरसता। उससे मिलाप के लिए आप पूरी तरह भीतर अकेले हो जाए। मन का साथ भी छोड़ दें, मन का साथ भी न पकड़े रखें, मन के भरोसे भी न रहें, बिल्कुल अकेले हो जाए। अगर मन साथ देने की कोशिश भी करे तब भी इसके साथ को दूर से ही नमस्कार कर दीजिए। मन अगर आधा पौना घंटा जब आप ध्यान में बैठे कहे कि मैं तुम्हारा बंदगी में साथ दे देता हूँ, तब इसका बंदगी में भी साथ मत लेना। इसे जो करना हो करने देना। आप अपने में अकेले होते चले जाना।
इसका साथ भी छोड़ दें। हर बात से अपना साथ छोड़ देना, अपनी समझ से, अपने मन से, अपनी देह से अपना साथ छोड़कर बिल्कुल खाली होकर बैठ जाना। ऐसे खाली होकर बैठने में कठिनाई होगी, समझ तो नहीं आएगा साथ कैसे छोड़ना है। लेकिन जब आप निरंतर ध्यान में बैठेंगे, कुछ समय आंखें बंद करके अपने ही भीतर बिताएंगे, तो आपको धीरे धीरे अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि जब आप ध्यान भीतर टिकाते हैं तो अपने से ही साथ छूटना शुरू हो जाता। जब आप भीतर ध्यान टिकाते हैं तो अपने होने में ठहर जाते हैं, और उस होने में ठहरने पर ही जो कुछ आपने पकड़ रखा है वह छूटना शुरू हो जाता। लेकिन तब सब्र की आवश्यकता होती। अगर आप चाहेंगे 5-10 मिनट में ही सब छूट जाए, मन छूट जाए, देह का मोह छूट जाए, परिवार का मोह छूट जाए, तब फिर आप भूल में पड़ जाएंगे। जल्दबाजी की नहीं, सब्र की आवश्यकता है। आधा घंटा तो मन को ठहरने में ही लग जाता। दिन भर हम कामकाज करते हैं तो मन चलायमान होता है, मन को ऊर्जा देनी पड़ती। अगर मन को हम ऊर्जा न दें तो फिर हमारा सामाजिक कामकाज नहीं चल पाएगा। इसलिए मन को ऊर्जा देना भी जरूरी है, लेकिन ध्यान के समय इसे ऊर्जा देना बंद कर दीजिए। संसारिक कामकाज करते समय इसका चलायमान होना हमें संसार में गति करवाता, लेकिन ध्यान में अगर यह चलायमान हो तो फिर हम उस तरफ गति नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान के समय इसे ऊर्जा देनी बंद कर देनी है। इसे ऊर्जा देनी अगर बंद करनी हो तो उसका सीधा सा ढंग है, इसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दो। यह जो बोलता है, यह जो कहता है, उस तरफ ध्यान ही मत दो। अपने होने के प्रति जागो, उसके प्रति जागो जो इस मन की बातों को सुन रहा है, इस मन के विचारों को देख रहा है। अब तक तो हम अपने को विचार समझते आए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गौर करके देखें तो आप पाएंगे आप विचार नहीं हैं, आप अपने भीतर चलते विचारों को देखते हैं। जैसे जैसे आप मन को देखना शुरू करोगे, आपका यह बोध और भी प्रगाढ़ होता जाएगा कि मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं। जब यह पता लग गया कि मैं विचार नहीं, मैं देखने वाला हूं, तो फिर आपका मन से तादात्म्य टूट गया। फिर आपके लिए देखने वाले के प्रति जागने में आसानी हो जाए। अगर देखने वाले का जरा सा अनुभव हाथ आ जाए, फिर उस अनुभव को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाए। लेकिन अगर आप देखने वाले के बारे में केवल सुन और समझ रहे हैं, तब उससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए जो सुना है, जो समझा है, उसके अनुभव तक पहुंचना भी। मन से परे हमारा होना है। हमने सुना तो कई बार है, समझा भी कई बार है, लेकिन उस अनुभव को अभी तक हासिल नहीं कर पाए। जिन्होंने शब्द के प्रकाश या शब्द की धुन के बारे में सुना है, उनमें से बहुत से हैं जिन्होंने सुना और समझा तो जरूर है, लेकिन उसका अभी तक कोई अनुभव नहीं हो पाया। अनुभव के लिए हमें निरंतर अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब हम भीतर उतरते हैं तो क्योंकि हम संसार में भी उलझे होते हैं, मन को ताकत दी होती है, इसलिए कुछ समय के लिए मन चलायमान होता है। अगर आप ध्यान में सब्र रख के बैठें तो आध पौन घंटे के बाद मन आपको ठहरा हुआ मिलेगा। लेकिन आपने ध्यान के समय मन को ताकत नहीं देनी है। इसे ताकत ना देने के लिए इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे जैसे आप भीतर समय बिताना शुरू करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे मन भी क्षीण होना शुरू हो जाए। जब आपने मन को ताकत देनी बंद कर दी तो उसे फिर आगे चलायमान होने के लिए गति नहीं मिलती। जितनी ताकत उसे पहले मिली हुई है, उतनी ताकत के आधार पर वह थोड़ी देर के लिए गतिशील जरूर रहता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने आप ही ठहर जाता। इसलिए आप जब भी ध्यान में बैठें, कुछ भी करने में न लग जाएं, बस सब कुछ ठहर जाने। जैसे मिट्टी जब पानी के ऊपर आ जाती है, पानी की सतह पर आ जाती है हलचल के कारण, तब फिर पानी गंदा नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी नीचे बैठनी शुरू हो जाती है, पानी का साफ हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन मिट्टी नीचे बैठे, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? चुपचाप शांत होकर बैठने की जरूरत। अगर मिट्टी को पानी के ऊपरी स्तर पर लाना है, तब हमें कुछ करने की जरूरत है। तब हमें पानी को हिलाने की जरूरत है, पानी के नीचे की जमीन को कुरेदने की जरूरत है। लेकिन मिट्टी को अगर जमीन की सतह पर बिठाना हो तो उसके लिए हमें सब्र करने की जरूरत है। सब्र करने से, कुछ समय बिताने से मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है।
ऐसा ही हमारे भीतर भी उथल पुथल मची होती है जब हम ध्यान में बैठे। हमने क्या करना है, उस उथल पुथल को शांत होने दें। हमने बस किनारे पर बैठे रहना है और मिट्टी के जमीन की सतह पर पहुंचाने का इंतजार करना, ताकि फिर हम साफ पानी भर सकें। निरंतर ध्यान में बैठने से धीरे धीरे आपको इसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अनुभव से भीतर की समझ पैदा होती, समझ से अनुभव पैदा नहीं होता। इसलिए अनुभव की यात्रा करें, अनुभव की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। यह सुन लेने से अंतस में सुख की प्राप्ति होती है। सुख का अनुभव आपको नहीं हो जाएगा, सुख आपके जीवन में नहीं आ जाएगा। लेकिन जब अंतस में सुख का अनुभव हो जाता, फिर सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और जीवन में सुख ही सुख बरसता। अंतस की इस यात्रा में सद्गुरु जीव का सहायक बनता। जब जीव के भीतर सत्य की खोज की तड़प पैदा होती है, उस मालिक से मिलाप की तड़प पैदा होती है, परमात्मा उसके लिए सद्गुरु का मार्ग खोल देता, किसी पूर्ण सद्गुरु से उसका मिलाप करवा देता है। वह पूर्ण सद्गुरु की सहायता लेकर फिर आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करता। लेकिन इस मार्ग पर सद्गुरु उन्हीं के लिए सहायक हो सकता है जो इस मार्ग पर चलते, जो भीतर उतरते हैं, जो भीतर के अनुभव में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की सद्गुरु भीतर के संबंध में कोई सहायता कर सकते। जो केवल भीतर के बारे में सुनते और समझते हैं, भीतर उतरने की कोई कोशिश नहीं करते, उन्हें फिर सद्गुरु भी परमात्मा से मिला नहीं सकता। मिलने की तैयारी खुद की होनी चाहिए। सद्गुरु को कहीं परमात्मा ने ऐसा थोड़ी कहा है कि अगर जीव मुझसे मिलना न चाहे तो इसे पकड़कर मेरे पास ले आ। नहीं, परमात्मा ने सद्गुरु से कहा है, अगर यह ना आना चाहे तो इससे जोर जबरदस्ती मत कर। अगर यह आना चाहे तो इसे आने का मार्ग बता दे। जो जाना चाहते हैं उन्हें सद्गुरु जाने का मार्ग बता देता। जाने का मार्ग एक ही है, सभी के लिए वही है। सभी को उस मालिक तक पहुंचने के लिए अपने ही भीतर की यात्रा करनी पड़ती, क्योंकि उस परमात्मा और हमारे बीच किसी अन्य चीज की नहीं, मन की रुकावट। मन कहीं बाहर नहीं है। हमारे और परमात्मा के बीच धन की रुकावट नहीं है, धन बाहर है। अगर धन रुकावट होता तो इसी ख्याल को लेकर बहुत से लोगों ने धन का त्याग भी कर। उन्होंने सोचा धन का त्याग कर देते हैं, शायद धन रुकावट है, धन का त्याग करने के बाद हमारा मालिक से मिलाप हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। धन भी हाथ से गया, चैन का जीवन जी सकते थे वह भी ना जी सके, परमात्मा भी नहीं मिला। यह मत सोचना परमात्मा और आपके बीच बाहर की कोई चीज रुकावट है। धन रुकावट है, पद रुकावट है, परिवार रुकावट। रुकावट है तो मन की रुकावट। मन कहीं बाहर नहीं, मन हमारे भीतर है। इसलिए भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यह रुकावट भीतर है, भीतर उतर कर ही सुलझाई जा सकती। बाहर की समस्याएं बाहर से सुलझाई जा सकती हैं, भीतर की समस्या भीतर से सुलझाई जा सकती। लेकिन हमें अब तक केवल अपने बाहर होने का ही अनुभव हो पाया। हम अपनी बाहर की समस्याओं से परिचित हैं, बाहर की समस्याओं को कैसे सुधारना है उस बात से परिचित हैं, पर जो हमारी भीतर की समस्याएं हैं इन्हें कैसे सुधारना है इससे हमारा कोई परिचय नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हमें अपने भीतर होने का ही कोई अनुभव नहीं हो सका। हमने कभी अपने भीतर होने पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हम बाहर हैं तो फिर भीतर यह जो विचार चलते हैं, इन विचारों को कौन देखता? अगर हम देह हैं तो देह के बाहर तो विचार नहीं घटते, देह के भीतर घटते हैं। भीतर घटते विचारों को कौन देख रहा है? वह तो देह नहीं हो सकती। देह तो अपनी आंखें भीतर की तरफ नहीं फेरती है, देह की आंखें तो बाहर की तरफ ही देखने में समर्थ है। जो बाहर है वही देह देख सकती है, और जब हम देह की आंखें बंद कर लेते हैं बाहर का दिखाई पड़ना बंद हो जाता। लेकिन भीतर जो मन के विचार हैं, मन के चित्र हैं, मन के दृश्य हैं, इन्हें कौन देख रहा है? इन्हें देखने वाला कौन है? उसकी पहचान करनी। उसकी पहचान ही आत्मा की पहचान है, और उसकी पहचान बिना अनुभव से हो नहीं सकती। सुनने और समझने से उसका ज्ञान हासिल नहीं होता, अनुभव से उसका ज्ञान हासिल होता है। इसलिए अनुभव की यात्रा करनी है। अनुभव के लिए भीतर उतरने की आवश्यकता, निरंतर ध्यान के लिए समय देने की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए खाली बैठ जाने की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए शांत किनारे पर बैठकर सब कुछ अपने आप से ठहर जाने देने की आवश्यकता है। हम किसी भी चीज को ठहरने नहीं देते,
हम अपने से उपद्रव करने में लगे हुए। हम अगर शांत होकर बैठ जाएं तो हमारे सारे उपद्रव भी शांत हो जाएं, लेकिन हम शांत होकर बैठने को राजी नहीं। फिर भी हम शांति हासिल करना चाहते, हम शांत होकर बैठने को तैयार नहीं हैं, पर अशांति में जीने को राजी भी नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, हर जीव इस संसार में सुख और शांति की तलाश कर रहा है। इस पराये देश में सोचता है कभी सुख मिल जाएगा, सोचता है कभी शांति हासिल हो जाए, लेकिन इस पराये देश में अगर कुछ हासिल होता है तो दुख हासिल होता है, अशांति ही अशांति जीवन में इकट्ठी हो जाए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, इस पराये देश से अपने मुंह को ऊपर उठाओ और अपने असल देश की ओर ध्यान दो। असल देश, वह सच्चा देश कहाँ है? आप ही के भीतर मौजूद। वह सच्चा देश, वह सचखंड है। हम वहीं के वासी हैं। वहां जब हम थे तो सुख में थे, वहां से उतरकर जब इस संसार में आए तो दुखों में घिर गए, कष्टों में घिर गए। जब हम फिर इस संसार से वापस लौटकर अपने सच्चे देश सचखंड में चले जाएंगे, फिर दुखों और तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे, फिर सुख में हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं, जीव इस संसार में उतरकर इस संसार के स्वादों का ऐसा आशिक हुआ, अपने असल देश को ही भूल गया, इस देश को ही सच्चा समझ लिया, इस देश के पदार्थों में ही सुख की खोज करने लगा, यहीं रहने के शौक पाल लिए, इसी को सत्य मानने के लिए तैयार हो गए। असल घर कहाँ है उसकी खोज ही बंद कर दी, यहीं पर घर बनानी शुरू कर दी। परम धन क्या है उसकी खोज बंद कर दी, बाहर धन के अंबार लगाकर बैठ गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बाहर जो कुछ है वह देर सवेर मिट जाता, जो मिट जाता है वह दुख लाता। इसलिए बाहर के भरोसे ही मत बैठे रहो, बाहर के पदार्थों में ही मत उलझे रहो, अपने भीतर उतरो, आंतरिक आनंद की प्राप्ति करो। उसकी प्राप्ति के मार्ग पर अंतस में मन का सामना करना पड़ेगा। मन का सामना करने का एक ही तरीका है कि आप इससे लड़ाई करना ही बंद कर दें, इसे सलाह देना ही बंद कर दें। चुपचाप शांत होकर अपने किनारे पर बैठे रहें और यह जो करता है इसे कर लें। यह ज्यादा देर तक कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ समय बाद अपने आप यह शांत हो जाए। जैसे क्रोध में आया जीव कुछ समय के लिए तो घर की चीजें फेंकना शुरू कर देता है, पागल हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप ही शांत हो जाता है, फिर वही चीजें अपने आप ही उठाकर संभाल कर रखनी शुरू कर। ऐसा ही मन कुछ समय के लिए उपद्रव तो करेगा, लेकिन अगर आप कुछ समय इसे ठहरने के लिए दें तो यह अपने आप से ठहर भी जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं सोच लेना है कि मन तो शांत नहीं हो रहा, मुझे 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। जितना समय इसे शांत होने में लगे उतना समय इसे दो। ऐसा ही जीवन में सारी साधना इसी पर निर्भर होती है। हमें हर रोज इस समय को बढ़ाना होता। पहले हम मन को शांत होने के लिए समय देते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट दे पाते हैं, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम मन के ठहरने का इंतजार नहीं कर पाते और हम बंदगी से उठ जाते। लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर कुछ समय मन से अलग होकर बैठने के लिए समय दें, तो धीरे धीरे यह अभ्यास पकता जाएगा। धीरे धीरे हम कुशल बनते चले जाएंगे और फिर एक दिन आता है जब हम इस मन का साथ काफी लंबे समय के लिए छोड़ पाते, जब यह मन ठहर जाता है और हमें अपने स्वयं में ठहरने का अनुभव प्रदान होता। इसलिए रोज भीतर उतरने के लिए समय निकालो, रोज तैयारी करो। एक ही दिन में आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि मन को पूरी तरह ठहरने के लिए समय निकाल पाए। धीरे धीरे इतनी हिम्मत आपके भीतर आ जाएगी कि आप मन को ठहरने के लिए आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आराम से दे सकेंगे। जैसे जैसे आप भीतर उतरना शुरू करेंगे, मन से आपका तादात्म्य अलग होना शुरू होगा। आपको भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना और शब्द का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाए। हमने कभी अपने भीतर ज्यादा ध्यान टिकाया नहीं है, इसलिए भीतर जो है उसके प्रति जागे नहीं, ना तो अपने मन के प्रति जाग सके, ना भीतर शब्द के प्रति जाग सके। हम जब भीतर ध्यान टिकाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे भीतर जागरण आता। अब तक तो हमने अपनी आंखें बाहर के जगत के प्रति ही खोली हैं, अब हमने अपनी आंखें भीतर के जगत के प्रति खोलनी है। जब हम पहली दफा भीतर के जगत के प्रति आंख खोलेंगे तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आए, अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भीतर देखा ही नहीं, भीतर ध्यान दिया ही नहीं।
जैसे जैसे भीतर ध्यान टिकता चला जाता है, उस अंधकार में ध्यान टिकाने के हम अभ्यासी होते चले जाते हैं। उस अंधकार में ही प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता। भीतर के प्रति जागने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। आंख बंद करें और आप भीतर पहुंच गए। आंख बंद करके जो आपको दिखाई पड़ता है उसके प्रति जागना। अंधकार आपको दिखाई पड़ेगा, मन आपको दिखाई पड़ेगा, आपने उसके प्रति जागना है, उससे एक नहीं हो जाना। निरंतर भीतर ध्यान टिकाने से, भीतर के प्रति जागने से भीतर सोई हुई आत्मा जागृत होती। जैसे जैसे आत्मा जागृत होती चली जाती है, आत्मा का प्रकाश भी प्रकट होना शुरू हो जाता। हमें जो भीतर अंधकार नजर आता है उसका कोई असल अस्तित्व नहीं है। केवल प्रकाश के ना मौजूद होने के कारण वहां अंधकार हो गया। जैसे ही आत्मा का प्रकाश जागृत होता है, वहां का सारा अंधकार विलीन हो जाता, फिर हम प्रकाशमान हो जाते। आत्मा का यह प्रकाश जागता है निरंतर भीतर के प्रति जागने से। आंख बंद करके भीतर जो दिखाई पड़ता है उसके प्रति जागने से। बाहर के प्रति जागो तो मन विकसित होता है, भीतर के प्रति जागो तो आत्मा विकसित होती। इसलिए सद्गुरु भीतर ध्यान टिकाने को कहते। जैसे जैसे आपका भीतर ध्यान पक्का होता जाएगा, आप मन को ठहरने के लिए समय देना शुरू कर देंगे। एक घड़ी आएगी जब मन ठहरेगा और शब्द की ध्वनि आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। शब्द की ध्वनि सुनाई न पड़ने का कारण मन पर ध्यान का अधिक चले जाना। मन पर इतना ध्यान दे दिया गया है कि शब्द के होने की कोई खबर नहीं। मन पर ध्यान इतना दे दिया गया है कि आत्मा भीतर सोती चली गई और इसी मन पर ध्यान देने के कारण आत्मा का प्रकाश भी फीका पड़ता चला गया और भीतर अंधकार छा गया। जब हम निरंतर भीतर ध्यान टिकाते हैं, भीतर देखना शुरू करते हैं, पर आत्मा भी जागना शुरू होती है, आत्मा का प्रकाश भी जागना शुरू होता है। आत्मा के जागते ही आत्मा से उठता शब्द हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। आत्मा से उठता प्रकाश हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। किसी किसी को शब्द की धुन पहले सुनाई पड़ती है, किसी किसी को शब्द का प्रकाश पहले दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों ही आत्मा के जागृत होने का संकेत देते। आत्मा जाग रही है, शब्द इसकी खबर देता। इसलिए सद्गुरुओं ने कहा, यह जो शब्द उस आत्मा के जागने की खबर देता है, इसी का सहारा लेकर, इसी को पकड़कर आत्मा तक पहुंचो। जो मन से विचार उठते हैं वे आपके ध्यान को मन की तरफ ले जाते हैं। जो आत्मा से शब्द उठता है वह आपके ध्यान को आत्मा की तरफ ले जाता। शब्द से जुड़कर हम अपनी आत्मा की यात्रा को पूरा कर लेते, क्योंकि शब्द हमें अपने साथ खींचकर अपने उठने वाले असल स्रोत यानी उस आत्मा तक ले जाता। आत्मा से शब्द की धुन उठती है, शब्द का प्रकाश उठता है। इसलिए सद्गुरुओं ने जीव को शब्द से जुड़ने का उपदेश दिया, शब्द से जुड़कर आत्मा तक पहुंचाने का उपदेश दिया। आपसे यही विनती है, अंत में आपसे यही विनती है कि उस शब्द की धुन, उस शब्द के प्रकाश से जुड़ने के लिए निरंतर भीतर उतरने के लिए समय दें, भीतर ध्यान टिकाएं। भीतर ध्यान टिकाने के लिए जब कहा जाता है तो आंखें बंद करके कुछ करने नहीं लग जाना है। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करते ही जो कुछ आपको दिखाई पड़ना चाहिए वह दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। विचार हो या अंधेरा हो, जो अपने से आपको दिखाई पड़ना शुरू हो उसी को देखें। उसके अतिरिक्त अपनी तरफ से कुछ भी देखने की इच्छा ना करें। जो दिखाई पड़े, जो सुनाई पड़े, उसको चुपचाप शांत होकर देखते और सुनते रहे। पहले तो मन का ही शोर सुनाई पड़ेगा, मन की बातें ही दिखाई पड़ेंगी, संसार दिखाई पड़ेगा, संसार का शोर सुनाई पड़ेगा। लेकिन जब आप उस शोर में भी शांत होकर बैठे रहेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे, उस शोर को हटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, उससे तादात्म्य भी नहीं जोड़ेंगे, तब धीरे धीरे वह शोर भी शांत होता चला जाएगा और आप शांति में अपने भीतर के आनंद में सरक जाएं। इसलिए निरंतर अपने भीतर देखने के लिए समय निकालें, निरंतर वचन बंदगी में, ध्यान में बैठने के लिए समय निकालें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हर रोज सत्संग सुनने के लिए शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है।
अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।